हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिससे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से, जिसका प्रारंभ 1995 में हुआ। इसका उद्देश्य था प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध करवाना। अब हम बात करते हैं ड्वाक्रा योजना की। दोस्तों, इसका पूरा नाम है डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 1996-97 में हुई थी। इसका उद्देश्य था बेरोजगार महिलाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान। अब हम चर्चा करते हैं जावाली योजना की। दोस्तों, 1992 में प्रारंभ, फिर 2004 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। दोस्तों, जावाली योजना का उद्देश्य था वैश्यावृत्ति महिलाओं के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना। अब हम बात करते हैं दीनदयाल समर्थ योजना की, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई। इसका उद्देश्य था प्रदेश के मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके बाद हम देखते हैं पंचजा कार्यक्रम। दोस्तों, इसका प्रारंभ 1 मई 2004 को हुआ। ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीजें जन, जमीन, जल, जंगल और जानवरों का समुचित आकलन और दोहन। अगले क्रम में हम बात करेंगे दीनदयाल रोजगार योजना की, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2004 को हुई। इसका उद्देश्य था प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना। अब हम बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2004 को हुई। इसका उद्देश्य था बीपीएल, एससी, एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क करवाना। अब हम देखते हैं गांव की बेटी योजना को। दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई। इसका उद्देश्य था प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देना। अगले क्रम में हम देखते हैं जननी सुरक्षा योजना को। दोस्तों, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई। इसका उद्देश्य था प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। दोस्तों, शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण गर्भवती महिला को 1400 रुपये तथा शहरी गर्भवती महिला को 1000 रुपये दिए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना की, जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य था बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना। अगली योजना के रूप में हम देखेंगे कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, जो कि 2006 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य था एससी, एसटी वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6, 9 एवं 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500 रुपये, 1000 रुपये एवं 3000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि देना। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना की, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2006 को हुई। इसका उद्देश्य था विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। दोस्तों, इस योजना का पुराना नाम था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। संशोधित राशि की यदि हम बात करें तो दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दी गई है। यह नोट पॉइंट भी दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 2006 में इस योजना की शुरुआत हुई थी,
जिसको 2015-16 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना बोला जाने लगा। दोस्तों 2015-16 से पहले इस योजना को हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से जानते थे। अब हम बात करते हैं विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत 12 मई 2006 को हुई। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य था संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपये की राशि प्रदान करना। अब हम चर्चा करते हैं दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की, जिसकी शुरुआत 29 मई 2006 को हुई। दोस्तों इसका उद्देश्य था प्रदेश के दूरस्थ तथा SC/ST क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अगले क्रम में हम बात करेंगे जल अभिषेक अभियान की, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2006 में हुई। इसका उद्देश्य था प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना। अब हम बात करेंगे तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना की। दोस्तों इसका प्रारंभ 2006-07 में हुआ। इसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण एवं स्व सहायता समूहों की स्थापना करना। इसके बाद हम देखेंगे उषाकरण योजना को। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से हुई एवं इसका उद्देश्य था महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना। अगले क्रम में हम देखते हैं निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना को, जिसका प्रारंभ वर्ष 2007 में हुआ। इसका उद्देश्य था 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर SC/ST बालिकाओं के लिए स्कूल जाने हेतु निःशुल्क साइकिल प्रदान करना। अब हम देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना को, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल वर्ष 2007 में हुई। दोस्तों इसका उद्देश्य था बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। दोस्तों लाडली लक्ष्मी योग्यता की पात्रता में मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतानें हों, परिवार नियोजन अपना लिया हो और जो आयकर दाता ना हो, वह लाडली लक्ष्मी योजना का पात्र होगा। दोस्तों बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो, वह इस योजना हेतु पात्र होगी। दोस्तों लाडली लक्ष्मी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 2 मई वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। अब हम बात करते हैं खेत तालाब योजना की। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 22 मई 2007 को हुई। इसका उद्देश्य था खेत में वर्षा जल रोकने व मेड़ बनाने के लिए अधिकतम 16,000 रुपये का सरकारी अनुदान देना। अब हम बात करते हैं बलराम ताल योजना की, जिसकी शुरुआत 25 मई 2007 को हुई। इसका उद्देश्य था ताल निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम रुपये 80,000 एवं SC/ST कृषकों के लिए 75% अनुदान एवं अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तक देना। इसी क्रम में हम बात करते हैं जलदीप योजना की, जो कि वर्ष 2007 में इंदिरा सागर जलाशय से प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य था मछुआरों को विभिन्न लाभ देने के लिए। अब हम बात करेंगे मंगल दिवस योजना की, जो वर्ष 2007-08 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य था माह के प्रत्येक मंगलवार को गोद भराई, अन्नप्राशन, जन्म दिवस, किशोरी बालिका दिवस मनाया जाना। इसी क्रम में हम देखते हैं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जो 2008 में शुरू की गई। दोस्तों इस योजना के तहत गेहूं, चावल, शक्कर, नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, जो कि वर्ष 2008-09 से शुरू हुई। इसका उद्देश्य था सामान्य वर्ग के BPL परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर शासकीय महाविद्यालय से निःशुल्क उच्च शिक्षा का प्रावधान। अब हम बात करते हैं सुदामा शिष्यवृत्ति योजना की। इसका प्रारंभ वर्ष 2009-10 में हुआ। इसका उद्देश्य था
उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा को 500 रुपये प्रति माह, 5000 शैक्षणिक सत्र प्रति वर्ष 10 माह तक शिष्यवृत्ति प्रदान करना। अब हम देखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना को, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर 2010 से हुई। इसका उद्देश्य था 12वीं कक्षा में परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की, जिसकी शुरुआत जुलाई 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य था प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना। इसके बाद हम देखते हैं पंच परमेश्वर योजना, जिसका प्रारंभ 9 जनवरी 2012 से हुआ। इसका उद्देश्य था गांवों के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायतें और बेहतर तरीके से निभा सकें। अब हम बात करते हैं दोस्तों पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत आवंटित राशियों की। तो दोस्तों एक तरफ ग्राम पंचायत की जनसंख्या के बारे में जिक्र है और दूसरी तरफ आवंटित राशि दी हुई है। तो दोस्तों 2000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान पंच परमेश्वर योजना में रखा गया है। 2000 से 5000 तक की जनसंख्या पर 8 लाख रुपए की राशि, 5000 से 10,000 तक की जनसंख्या पर 10 लाख रुपए की राशि एवं 10,000 से अधिक जनसंख्या होने पर संबंधित पंचायत या संबंधित ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना की, जिसका प्रारंभ 17 नवंबर 2012 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास अस्पताल से हुआ। इसका उद्देश्य था निःशुल्क दवाइयों का वितरण करना। फिर हम देखेंगे नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना दोस्तों, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर 2012 को हुई। इसका उद्देश्य था नर्मदा नदी के जल को क्षिप्रा नदी से जोड़कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना। अब हम चर्चा करते हैं अटल ज्योति अभियान की, जो कि 9 मार्च 2013 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 24 घंटे तथा खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 को हुआ। इसका उद्देश्य था प्रदेश के ऐसे माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, जिनकी सिर्फ कन्याएं ही संतान हैं, उन्हें प्रति माह 500 रुपये पेंशन उपलब्ध करवाना। इसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, जिसका प्रारंभ 2013-14 में हुआ। इसका उद्देश्य था किसानों को उन्नत कृषि केंद्रों, प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करवाना। मेरा खेत मेरी माटी योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल वर्ष 2014 को हुई। इसका उद्देश्य था खेतों के समतलीकरण व खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के माध्यम से करवाना। तो दोस्तों प्रश्न यह भी बन सकता है कि मेरा खेत मेरी माटी योजना में किस योजना के माध्यम से या किस प्रकार से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, तो आपको आंसर लगाना होगा मनरेगा के माध्यम से। अब हम चर्चा करते हैं स्वच्छता संग्राम अभियान की। दोस्तों यह 1 सितंबर 2015 को इंदौर जिले से प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था खुले शौच से मुक्ति प्राप्त करना। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल वर्ष 2016 में हुई एवं इसकी शुरुआत लक्ष्मी नारायण शर्मा कृषि उपज मंडी करौंद भोपाल से हुई। इसका उद्देश्य था मंडियों में ऑनलाइन विक्रय को बढ़ावा देना। इसके बाद हम देखते हैं मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, जिसका प्रारंभ 2016-17 में हुआ। इसका उद्देश्य था मसाला उत्पादन करने वाले सभी किसानों को आर्थिक सहायता देना। दोस्तों उन्नत मसाला उत्पाद में मिर्च, धनिया, मेथी, जीरा और अजवाइन आते हैं। इसमें कृषक को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा एवं जड़कंद उत्पाद जिसमें लहसुन, हल्दी, अदरक आते हैं, इसमें कृषक को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिजिटल डाकिया योजना की। दोस्तों इसका प्रारंभ 14 जनवरी 2017 से इंदौर से हुआ। इसका उद्देश्य था कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना,
दोस्तों इसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 2017 को भोपाल से हुआ। इसका उद्देश्य था सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक से उनके बैंक खाते में सीधे पेंशन भेजना। इसके बाद हम देखते हैं स्मार्टफोन वितरण योजना को, जिसका प्रारंभ वर्ष 2017 से हुआ। यह योजना सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी। अर्थात स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत हर विद्यार्थी को शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री भवांतर भुगतान योजना की, जो कि 2017 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था मंडी के भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना। गोपाल पुरस्कार योजना, दोस्तों इसका प्रारंभ वर्ष 2017-18 में हुआ था। इसका उद्देश्य था देसी नस्ल के पशुओं और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके बाद हम देखते हैं संबल योजना को, जिसका प्रारंभ 3 जुलाई 2018 को हुआ। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को प्रति माह 200 रुपये की लागत से बिजली उपलब्ध करवाना। अपनी बस सूत्र सेवा, दोस्तों यह 23 जून 2018 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य था प्रदेश के 20 चयनित शहरों में सूत्र सेवा बस योजना का संचालन करना। अब हम बात करते हैं चरण पादुका योजना की, जिसका प्रारंभ 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से हुआ। दोस्तों इसका उद्देश्य था तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई। इसका उद्देश्य था 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना। इसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना को। इसका प्रारंभ 9 फरवरी 2019 को हुआ। इसका उद्देश्य था 21 से 30 वर्ष आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाना। अब हम चर्चा करेंगे वन धन योजना के बारे में। दोस्तों इसका प्रारंभ 14 अप्रैल 2018 को हुआ। इसका उद्देश्य था आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करवाना। दोस्तों अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मदद योजना की, जिसका प्रारंभ 12 अगस्त 2019 को हुआ। इसका उद्देश्य था जनजातीय परिवार के बच्चों के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 50 किलो गेहूं और चावल की सहायता प्रदान करना। अब हम देखेंगे जय किसान ऋण माफी योजना को, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई। इसका उद्देश्य था किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ करना। इसके बाद आती है जीवन अमृत योजना, जिसका प्रारंभ 28 अप्रैल 2020 को हुआ। इसका उद्देश्य था शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क त्रिकूट चूर्ण का वितरण करना। इसके बाद हम बात करेंगे बफर में सफर योजना की। दोस्तों इसका प्रारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ। इसका उद्देश्य था प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बफर जोन का निर्माण और उन्हें 12 महीने खुले रखना। अब हम बात करेंगे ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की, जिसकी शुरुआत 8 जुलाई 2020 को हुई। इसका उद्देश्य था प्रवासी मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण सरकार की गारंटी पर उपलब्ध करवाना। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। इसका प्रारंभ 15 अप्रैल 2020 को हुआ। इसका उद्देश्य था कोरोना के दौरान प्रदेश के मजदूर जो अन्य राज्य में फंसे थे उन्हें भोजन, दवाई के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। इसी क्रम में हम बात करेंगे सौदा पत्र योजना की, जिसका प्रारंभ 15 अप्रैल 2020 को देवास से हुआ। इसका उद्देश्य किसानों की फसलों को मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा सही मूल्य पर खरीदवाना था। अब हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 को हुई। इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये से आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके बाद हम देखते हैं वैद्य आपके द्वार योजना, जिसकी शुरुआत 7 मई 2021 को हुई। इसका उद्देश्य था कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं देना। अब हम देखते हैं देवारण्य योजना को। दोस्तों इसकी शुरुआत 2021 में हुई। इसका उद्देश्य था आयुष औषधियों की सहायता से
रोजगार को बढ़ाना। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इसी क्रम में अब हम देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को। दोस्तों, इसका प्रारंभ अक्टूबर 2021 में हुआ। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना में अनाथ बालिकाओं को भी लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं राशन आपके ग्राम योजना। दोस्तों, इसका प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर हुआ। इसका उद्देश्य था आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाना। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों की। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं ममता अभियान से। ममता अभियान मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए लाया गया था। लाड़ू अभियान बाल विवाह की रोकथाम के लिए। लालिमा अभियान एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। गौरवी अभियान घरेलू हिंसा से बचाव एवं महिला के सम्मान के लिए। आस्था अभियान टीबी मलेरिया से रोकथाम हेतु। सुपोषण अभियान, दोस्तों कुपोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी को गोद लेने के लिए शुरू किया गया था सुपोषण अभियान। अब हम चर्चा करते हैं मुस्कान अभियान की। दोस्तों, मुस्कान अभियान महिला जागरूकता और उनके सम्मान के लिए चलाया गया। पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु। उद्यता अभियान किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देने के लिए चलाया गया। बाल संजीवनी अभियान कुपोषण से संबंधित था। चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों से संबंधित था। सांस अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सांस अभियान को चलाया गया था। अब हम बात करते हैं सुमन अभियान की। दोस्तों, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग कर उनकी सहायता करने के लिए सुमन अभियान चलाया गया था। स्पर्श अभियान निःशक्त जनों को स्पर्श कार्ड प्रदान करने के लिए स्पर्श अभियान चलाया गया। गो ब्लू अभियान, दोस्तों पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गो ब्लू अभियान चलाया गया। अब एक बार हम चर्चा कर लेते हैं परीक्षा में कल्याण करने वाली योजनाओं पर। एक तरफ योजना दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी शुरुआत कब हुई थी वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंचवन योजना से, जिसका प्रारंभ 1975 में हुआ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004। गांव की बेटी योजना वर्ष 2005। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005। मध्य प्रदेश बीज ग्राम योजना 2005-06। जल अभिषेक अभियान अप्रैल 2006। खेत तालाब योजना 22 मई 2006। जल दीप योजना 2007। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007। उषा किरण योजना 1 अप्रैल 2007। बलराम ताल योजना 25 मई 2007। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2008। प्रतिभा किरण योजना वर्ष 2009। एकलव्य शिक्षा योजना वर्ष 2010-11। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2010-11। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि योजना 17 नवंबर 2012। पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012। मुख्यमंत्री भवांतर भुगतान योजना 2017। माँ तुझे प्रणाम योजना 2015। मसाला विस्तार योजना 2016-17। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 25 अप्रैल 2017। मध्य प्रदेश कृषि ऋण समाधान योजना 2017। जय किसान फसल ऋण माफी योजना 22 फरवरी 2019। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जाम हेल्प की। स्टीम योजना दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्टीम पद्धति लागू की जाएगी। स्टीम का अर्थ है एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स एवं एम फॉर मैथमेटिक्स। स्टीम पाठ्यक्रम को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। स्टीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सीएम हेल्पलाइन नंबर 181, अग्निशामक दल नंबर 101, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मतदाता हेल्पलाइन 1950, एम्बुलेंस सेवा 108। अब हम बात करते हैं अन्य योजनाओं की। दोस्तों एक तरफ योजना एवं दूसरी तरफ उद्देश्य दिया हुआ है, तो हम शुरुआत करते हैं रफ्तार योजना से। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति अर्थात एससी एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के वाहन चालक व कंडक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना। पवन पुत्र योजना, यह अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन हेतु वाहन प्रदान करवाने के लिए थी। वसुंधरा योजना, यह योजना भूमिहीन कृषकों को भूमि की क्रय हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए थी। मधुबन योजना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधार पर पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान करने के लिए मधुबन योजना को शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं नवजीवन योजना की, जो कि ग्रामीण जनजातियों के शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। शौर्य दल योजना, यह योजना मध्य प्रदेश में महिलाओं, बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रारंभ की गई थी। बैंक सखी, दोस्तों यह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर और बैंकिंग के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू की गई थी। महिला समृद्धि योजना, दोस्तों यह बीपीएल परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिका के जन्म पर माता को प्रसव के पश्चात 500 रुपये की राशि प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अब हम बात करते हैं सखी पहल की। दोस्तों महिलाओं की पंचायत में भागीदारी बढ़ावा देने के लिए सखी पहल शुरू की गई थी। पानी रोको अभियान, सूखे से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन द्वारा पानी रोको अभियान 15 फरवरी 2001 में शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की। इस योजना के तहत 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों, छोटे कृषकों को 5 पशु प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। बनजा योजना, दोस्तों वन उपज द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वनजा योजना शुरू की गई थी। एवं अंत में हम बात करते हैं ग्राम्या योजना की। यह योजना प्रदेश के गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से किसी भी तरीके का आपके एग्जाम की तैयारी में लाभ होता है तो कृपया कर अधिक संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा आने वाले समय में जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे द्वारा आपके लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डाल दी गई है। आप चाहें तो हमारी उन सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आज हमारे चैनल पर YouTube परिवार में 1000 से भी ज़्यादा मेंबर शामिल हो चुके हैं। आपके इतने सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। आपके लाइक, शेयर एवं कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको सफलता हासिल नहीं हो जाती। धन्यवाद।